हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने केमिस्ट्री 9 की स्टार्ट की थी। 9 की केमिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 1 जो है उसका एक टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इस एम्पिरिकल फार्मूले को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसकी एग्जांपल को समझना होगा। अगर आपको एग्जांपल समझ आ जाएंगे तो आपको उसकी डिफाइन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, आपकी बुक में दो ही एग्जाम्पल दी हुई हैं, एक है सैंड और दूसरी क्या है, ग्लूकोज। सैंड का फार्मूला क्या होता है, SiO2, ठीक है, और ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, आपने कैसे निकालना है, अब ये तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले ना, असल फार्मूले जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है, इसी से आपने इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है कि आपने इसी को किसी सूटेबल डिजिट, जैसे कोई n आपका सूटेबल नंबर हो सकता है, उस पर आपने डिवाइड करना है। n आपने कौन सा लेना है कि n आपने वो लेना है जिस पे दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे 1 लिया n, तो 1 × 1 और 1 2 मतलब 1 का आप टेबल 1 का टेबल पढ़ोगे ना, तो आप ये 1 और 1 और इसका 1 का क्या आ जाएगा, 2। जैसे ये देखें, पता ही है आपको, अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। जैसे 1 और 1 का ये देखें, 1 का पढ़ेंगे 1 2 ज़ार 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 ज़ार 2। तो इसकी आपकी सैंड की क्या है, रेशियो क्या निकली है, 1 × 2। अब आपके पास जो 1 निकली है वो सिलिकॉन की निकली है आपके पास, और जो 2 निकली है वो आपके पास ऑक्सीजन की निकली है। तो आपने यहाँ लिखा कि 1 सिलिकॉन की रेशियो निकली है हमारे पास, और 2 किसकी निकली है आपके पास, ऑक्सीजन की। तो आपके पास SI के नीचे अब 1 लगेगा ना, 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से सिर्फ SI लिख देना है। और ऑक्सीजन का कितना निकला था आपके पास, नंबर 2, तो उसके नीचे आपने क्या लिखना है, 2। तो आपके पास ये फार्मूला बन गया SiO2। तो यही इसका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरीके से आपने ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है कि आपके पास ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। आपने इसे एक सूटेबल डिजिट से, एक ऐसा डिजिट जिस पे सारे डिवाइड हो जाएं, 6 भी 12 भी 6 भी, आपने उससे इसे डिवाइड करना है। तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे N6 लिया है, 6 दिया, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 1 ज़ार 6। तो आपके पास पहले की, अब आपके पास रेशो क्या निकली है, 1 to 1। तो आपने लिखना 1 to 1 आपके पास ग्लूकोज की रेशो निकली है, और यही आपकी होल नंबर रेशो जो है। अब आपने पहला आपका इसमें एलिमेंट क्या था, कार्बन। कार्बन के लिए आपकी 1 निकली है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लिखेंगे कार्बन, C लिखेंगे। और हाइड्रोजन के लिए आपकी क्या निकली है, 2, उसके नीचे आप 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन के लिए आपकी कितनी निकली है, 1, उसके नीचे भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास ये इसका ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकला, CH2O। तो ये जो आपने निकाले हैं इस तरीके से, इनको आप क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरीके से आपने किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेना। अब देखिए, हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर। आप मैथ में पढ़ते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सुन। ठीक है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इधर देखें, जैसे ग्लूकोज की निकाली, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ऑफ एटम्स, एटम्स की है ना, एलिमेंट्स की, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो आप निकाली है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स या एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो हम निकालते हैं, उसके मुताबिक जो हम फार्मूला बनाते हैं, ऐसे फार्मूले को आप क्या कहते हो, एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ आपके इसी एम्पिरिकल फार्मूले के टॉपिक में आपका एक छोटा सा नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको इसकी समझ आ गई ना, तो बस आपने सिर्फ आयंस लगा के इसकी डिफाइन करनी है आयनिक कंपाउंड के लिए। तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, 3 डायमेंशनल फॉर्म इसकी क्या होती है, 3 डायमेंशनल फॉर्म होती है। और फिर आपको पता है कि हर आयन जो है अपने ऑपोजिटली चार्ज आयन के साथ क्या है, सराउंड हुआ होता है। और फिर आपने पीछे पढ़ा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में, आपने कहा जैसे Na+1 था, Cl-1 था, ऑफसेट हो गए, तो ये क्या हो गए, कैंसल। और ये क्या, और कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड। और इसी तरीके से आपने फार्मूला यूनिट में एग्जांपल दे देनी है, Na+Cl-1, K पॉजिटिव, Br-1, NaCl, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना आपकी, ये M+1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, +1 और -1 क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये NaCl और KBr, यही इसके क्या हैं, एम्पिरिकल फार्मूले हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने कर लिया। आयनिक कंपाउंड का बता दिया, 3 डायमेंशनल होता है, ऑपोजिट आयन इन सराउंड के होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड ये बन सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स दे दिया आपने। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है, फार्मूला यूनिट। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आयंस के लिए आप नाम फार्मूला यूनिट लिख सकते हैं, तो आप इसे फार्मूला यूनिट लिखेंगे। और अगर आप आयंस के हिसाब से अपने एम्पिरिकल फार्मूला को आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो आप इसी डेफिनेशन में थोड़ी सी बस चेंजिंग करेंगे। आप लिखेंगे इट इज़ द सिंपलेस्ट, आयनिक के हिसाब से कि ये क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स की जगह आप क्या लिखेंगे, आयंस। और आगे प्रेजेंट इन आ कंपाउंड की जगह आप लिखेंगे आयनिक कंपाउंड। तो बस 2 वर्ड्स में आपने चेंजिंग करनी है, और 2 वर्ड्स की चेंजिंग से ही आप अगले पैराग्राफ की डिफाइन बना सकते हैं आयनिक के हिसाब से कि इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड।
तो ये सारा आपने देख लेना है एम्पिरिकल फार्मूला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने डिफ़ाइन याद कर लेनी है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, फिर आपने एग्जांपल दे देनी है सैंड की, ग्लूकोज की, कि सैंड का क्या है वही निकलता है SiO2, ग्लूकोज का C6H12O6 का क्या निकलता है CH2O निकलता है। आयनिक कंपाउंड्स का बता देना है, चार्जेस का बता देना है कि आयनिक कंपाउंड्स के हिसाब से हम इसे फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं। और फिर आपने क्या है कि आपकी इसी पैराग्राफ में एक डिफ़ाइन दी होगी जो सारी की सारी क्या है यही डिफ़ाइन है, सिवाय एटम्स की जगह आयन लगा हुआ है और कंपाउंड की जगह आयनिक कंपाउंड लगा हुआ है। अल्लाह हाफिज़।